नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से तीसरा कालखंड रीतिकाल को पढ़ेंगे। रीतिकाल की विभिन्न काव्य धारा, उनके प्रमुख कवि एवं रचनाएं और रीतिकाल की विशेषताएं और सब A to Z प्रश्न जो आपके परीक्षा में रीतिकाल से पूछे जाते हैं, उन सब को हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। रीतिकाल इतना जान लीजिए कि मैं जो बता रहा हूँ इससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। रीतिकाल दोस्तों, रीतिकाल के अन्य नाम हैं अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल। याद रखिएगा, रीतिकाल के अन्य नाम हैं अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि श्रृंगार काल किसे कहा गया है, तो आप बताएंगे रीतिकाल। कला काल किसे कहा गया, तो भी रीतिकाल। अलंकृत काल किसे कहा गया, तो रीतिकाल। अब हम यह जो रीतिकाल का विभिन्न नामकरण है, जैसे अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल, इस पर प्रश्न पूछता है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा। तो दोस्तों जान लीजिए, रीतिकाल को अलंकृत काल मिस्र बंधुओं ने कहा। याद रखिएगा, ऐसा भी प्रश्न आएगा। श्रृंगार काल, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को कला काल किसने कहा, रामाशंकर शुक्ल रसाल ने। याद रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। रीतिकाल की समयावधि यानी समय सीमा, आपसे परीक्षा में पूछता है कि रीतिकाल की समय सीमा बताइए। तो दोस्तों, सनवत 1700 से 1900 तक का समय रीतिकाल माना जाता है। ये नोट कर दीजिएगा। रीतिकाल के प्रवर्तक, रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि जी हैं और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार केशव दास जी हैं। ये भी याद रखिएगा कि अगर प्रश्न आ जाए रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तो आप चिंतामणि भी लिख सकते हैं और केशव दास भी। और अगर ऐसा पूछा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तो चिंतामणि को। डॉक्टर नगेंद्र ने किसे रीतिकाल का प्रवर्तक माना, तो केशव दास को। अब आगे देखिए, रीतिकालीन काव्य धारा। दोस्तों, रीतिकाल में 3 तरह की काव्य धारा थी। पहला रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरा रीतिमुक्त काव्य धारा। अब ये रीतिबद्ध काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि थे, उनका नाम केशव दास जी हैं, और रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम बिहारी जी है, और रीतिमुक्त कवि धारा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि का नाम घनानंद जी है। याद रखिएगा। आगे देखिए, अब हम शुरू से लेकर यानी रीतिबद्ध को से शुरू करते हैं और रीतिबद्ध के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं उनको और उनकी रचनाओं को जानते हैं। देखिए, आपको बस इन तीनों को याद कर लेना है। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि ये तीनों हैं। यहीं से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले केशव दास। कवि प्रिया, केशव दास की रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया दोनों एक तरह का है, याद रखिएगा। रामचंद्रिका, भूषण की रचना। याद रखिएगा कि भूषण रीतिकाल में एकमात्र वीर रस के कवि हैं जिन्होंने वीर गाथात्मक रचना लिखा है। वीर रस के प्रश्न पूछता है, रीतिकाल में किस कवि ने वीर रस की रचनाएं लिखी, तो भूषण। भूषण जी की रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। पद्माकर की रचना पद्माभरण, गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर। याद रखिएगा। अब हम रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि एवं उनकी रचनाएं देखते हैं। तो दोस्तों, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी जी हैं, और बिहारी की मात्र एक रचना है बिहारी सतसई। याद रखिएगा। इसके अलावा सेनापति, इनकी प्रमुख रचनाएं कवित रत्नाकर, काव्य कल्प द्रुम। फिर तीसरे कवि रसनिधि, इनकी रचना रतन हजारा और रसनिधि सागर, ये प्रमुख रचनाएं हैं, नोट कर लीजिएगा। अब रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों को देखते हैं और उनकी रचनाएं।
तो रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि हैं प्रमुख घनानंद जी हैं। घनानंद की रचना सुजान सागर, विरह लीला और इश्क लता है। द्विजदेव जी की प्रमुख रचना श्रृंगार बतीसी, श्रृंगार लतिका। आलम जी की प्रमुख रचना माधवानल काम कंदला। श्याम स्नेही और आलम केली, यह आलम जी की प्रमुख रचना है, याद रखें। अब हम रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं, क्योंकि विकल्प में प्रश्न पूछता है कि इसमें से कौन सी विशेषता रीतिकाल की है या फिर नहीं है। तो देखिए रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां, पहला श्रृंगारिक रचनाएं, इसीलिए तो इसे श्रृंगार काल भी कहा गया है। दूसरा नारी चित्रण। तीसरा नायिका भेद वर्णन। चौथा ब्रज भाषा की प्रधानता। पांचवा लक्षण ग्रंथों की रचना। छठा श्रृंगार व वीर रस की प्रधानता। ये दोस्तों रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, नोट कर लीजिएगा। और भक्ति काल और आदि काल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे भी पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।